हेलो स्टूडेंट्स, और इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो यहां तक आपने क्या क्या देखा है? आपने सभी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ थ्योरम्स भी देखे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, अब ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल यूज क्या होता है ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। ओके, मतलब यूज का एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी इंटीग्रल आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, पहली बात ध्यान में रख लीजिए। ओके ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से आप कौन से इंटीग्रल का आंसर निकाल सकते हो? जिस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी आती है। ओके, तो जिस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है, आप उसी इंटीग्रल को लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से आप इवेल्युएट कर सकते हो। ओके ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी नहीं है तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी लाई जा सकती है या नहीं? ओके, अगर लाई जा सकती है तो आप वो भी इंटीग्रेशन आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसके बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अब अगर मुझे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, ठीक है ना, कोई भी इंटीग्रेशन, मतलब जिस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, वो इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने में अगर मुझे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है तो यहां पे आपको प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी लगेगी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, चाहे वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रहे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रहे, या फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन रहे, या फिर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी रहे, या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन प्रॉपर्टी रहे। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये टॉपिक को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके ना, इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस क्या होती है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके ना, आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है। ओके, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ना, यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना, उसको लैपलेस के डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहला काम वो कर लीजिए। तो यहां पे मुझे अगर ये इंटीग्रेशन यूज करना है, ओके ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय डेफिनेशन। ओके ना, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। यहां पे डेफिनेशन क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की? इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, यहां पे f ऑफ t इंटू डी टी। ओके ना, करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेफिनेशन के साथ ये जो इंटीग्रल है ना, ओके, ये जो इंटीग्रल है इसको कंपेयर करूंगा। ओके, अब देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। लिमिट 0 टू इंफिनिटी, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लीजिए e टू दी पावर माइनस 3t, यहां पे आएगा t इंटू साइन टी, यहां पे dt। तो मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, गिवन इंटीग्रल को लैपलेस के डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर लिया। अब यहां पे कंपेरिजन में आपको क्या दिखता है जरा ध्यान दो ना। अगर देखो लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहां पे भी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 3 है, यहाँ पे f ऑफ t है, यहाँ पे t इंटू साइन टी है। ओके ना, और लैपलेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मुझे f ऑफ t का लैपलेस लेना है तो ये डेफिनेशन आती है। मतलब क्या, e टू दी पावर माइनस एस टी के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वो उसी के लैपलेस की डेफिनेशन होती है। ओके ना, अब मैं क्या करूंगा, देखो दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने से मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 3 है, दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है। तो मैं क्या करूंगा, e के पावर में t का कोएफिशिएंट यहाँ पे s दिख रहा है, यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 दिख रहा है। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, हियर s इक्वल टू 3 हो जाएगा। s की कितनी निकाली आपने, 3 निकाली। ओके ना, अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो f ऑफ t है, ओके, तो f ऑफ t किसके बराबर आएगी, एंड यहाँ पे जो f ऑफ t रहेगा तो ये f ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी t साइन t के बराबर। तो आपने क्या किया, आपने गिवन इंटीग्रल को डेफिनेशन के साथ कंपेयर किया, उससे आपको s की वैल्यू 3 मिलती है और f ऑफ t की वैल्यू t साइन t मिलती है। ओके ना, तो इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डेफिनेशन है, ओके ना, लेफ्ट हैंड साइड में वो डेफिनेशन है, ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन है। ओके ना, ये किसकी डेफिनेशन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t। तो ये किसकी डेफिनेशन रहेगी, ये डेफिनेशन रहेगी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन t की डेफिनेशन रहेगी। ओके ना, ये किसकी डेफिनेशन रहेगी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन t की। ओके, विथ यहाँ पे क्या, विथ s इक्वल टू कितना है, 3। ओके ना, ध्यान रखो। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में
ये डेफिनेशन एफ ऑफ टी की रहती है, वैसे राइट हैंड साइड में e टू द पावर माइनस 3t के साथ t sin t आ रहा है, तो ये जो डेफिनेशन रहेगी ये लैप्लस ऑफ t sin t की रहेगी, और इसमें s की वैल्यू कितनी रहेगी, हियर s इक्वल टू 3। आप इतना कर सकते हो कि ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ओके ना, कैसे लिख सकते हो, आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस 3t, ओके ना, यहाँ पे t sin t, ओके ना, इंटू dt। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस 3t के साथ कौन है, t sin t है, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपकी लैप्लस ऑफ t sin t विथ s इज इक्वल टू कितना है, विथ s इज इक्वल टू 3, ओके ना। अगर आप इसको लैप्लस की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करोगे तो e के पावर में माइनस एस टी आता है, तो यहाँ पे कौन है, 3t है, तो s की वैल्यू 3 होगी, और e टू दी पावर माइनस एस टी के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वो उसी के लैप्लस की डेफिनेशन होती है। तो ये किसके लैप्लस की डेफिनेशन होगी, यहाँ पे कौन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, t sin t, सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ t sin t विद s इक्वल टू 3। ये स्टेप आपको करेक्ट लिखना है। अगर ये स्टेप आपको लिखना आ गया तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया, समझ लो, ओके ना। तो और हाँ, ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके एग्जांपल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आपको ये टॉपिक के एग्जांपल देखेंगे, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके ना। तो ये स्टेप समझ में आ गया आपने कैसे लिखी। अब क्या करना है आपको, ओनली t sin t का लैप्लस निकालना है। मतलब ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल किसका लैप्लस है, अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो लैप्लस ऑफ t sin t के बराबर आएगी विद s इक्वल टू 3, ओके ना। अब मुझे इसका लैप्लस निकालना, इसका लैप्लस कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने मल्टीप्लिकेशन बाय t टू दी पावर n पढ़ा, आपने डिवीजन बाय t पढ़ा, आपने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, आपने लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पढ़ा। तो यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई इंटीग्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे डिवीजन बाय t आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कौन आ रहा है, साइन t के साथ t मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, ओके ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय t टू दी पावर n की प्रॉपर्टी, ओके ना। सो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय t टू दी पावर n प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। मैं लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n वाली, ओके ना। तो यहां से हमें क्या मिलता है ना, सो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 3t, यहाँ पे t sin t, ओके ना, इज इक्वल टू, हाँ क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ओके। अगर मुझे लैप्लस निकालना है, यहाँ पे t टू दी पावर n किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इसका लैप्लस कैसे निकाला जाता है, -1 टू दी पावर n डेरिवेटिव n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। किसका डेरिवेटिव लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, मतलब t टू दी पावर n के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं f बार ऑफ s, दैट्स इट। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना, अगर मुझे इसको लिखना है लिमिट 0 टू इंफिनिटी, या फिर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, ओके ना। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ओके। सो अब मुझे इसका लैप्लस निकालना है, सो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t, ओके ना, हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा, t को पावर 1 है तो -1 को पावर 1, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, किसका डेरिवेटिव, t के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, sin t के लैप्लस का डेरिवेटिव, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होता है, t का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1। आप किसका डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे t टू दी पावर n के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, यहाँ पे sin t मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो sin t के डेरिवेटिव लेना, sin t का डेरिवेटिव, सॉरी sin t के लैप्लस का डेरिवेटिव, sin t का लैप्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब इसका लैप्लस लेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसको पावर कितना है, इसको पावर 1 है। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, कौन सा फार्मूला था, अगर आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है 1 अपॉन x टू दी पावर k प्लस 1 रेज़ टू दी पावर n होता है, तो ये होता है डेरिवेटिव माइनस n, ऊपर नीचे x टू दी पावर k प्लस 1, इसको n प्लस 1, ओके। यहाँ पे ये सपोज करो 1 नहीं है तो ये, ओके ना, और ये हो गया पावर का। अब x टू दी पावर k का कितना, k x टू दी पावर k माइनस 1, दैट्स इट। ये आप डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, ओके। तो यहाँ पे 1 पावर ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा -1, नीचे s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू दी पावर 2, एक पावर ऐड होगा इसमें, ओके। ये हो गया पावर का डेरिवेटिव, 1 के ऊपर -1,
नीचे एक पावर ऐड करो 2 हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया पावर का। अब s स्क्वायर प्लस 1 का सेपरेट करो, s स्क्वायर का 2s और 1 का कितना 0। सो दैट इज अ डेरिवेटिव। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो डेरिवेटिव। देखो बहुत सारे तरीके डेरिवेटिव करने के। तो ये माइनस d अपॉन ds, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1, इसको ऊपर लेके जाओ, पावर क्या हो जाएगा -1। अब लगाओ x टू द पावर n का फार्मूला में, तो माइनस, ओके -1 को पहले लिखता हूं, बाद में यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर -1, पावर में से एक माइनस करो, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब s स्क्वायर प्लस 1 का करो तो यहाँ पे आएगा 2s, तो -1 -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ओके, तो यहाँ पे आएगा 2s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे -2 था, नीचे आ गया तो +2 बन गया, वही आपको आंसर मिलता है। ओके, सो लैप्लस ऑफ, अब देखो यहाँ पे t sin t का लैप्लस कितना मिला आपको 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। समझ में लैप्लस कैसे निकाला? ओके ना, अब आपको क्या करना है, आपका क्या है, ये जो इंटीग्रल है ना, ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t के डेफिनेशन के बराबर है, लेकिन इसमें s की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट अप करेंगे, पुट s इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे इसमें इंटीग्रल में s की वैल्यू कितनी है 3 है। सो यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 इट इज 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो इसका आंसर आता है आपका 3/50, करेक्ट है। सो देयरफॉर, ओके, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर -3t इंटू t sin t, ओके, dt, ठीक है, इसका आंसर कितना मिला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t विद s इक्वल टू 3, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म t sin t विद s इक्वल टू 3 केवल कितनी आई है आपकी 3/50, तो इसका आंसर आता है 3/50, ठीक है, समझ में आया? तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन का आंसर आप लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, गिवन इंटीग्रल को लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है, उसमें से s की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है कि किसका लैप्लस हो सकता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू 3 है और ये लैप्लस किसका होगा t sin t का, तो आप इस इंटीग्रल को लिखना, गिवन इंटीग्रल को लैप्लस ट्रांसफॉर्म t sin t विद s इक्वल टू 3। बाद में यहाँ पे लैप्लस में कौन से प्रॉपर्टी से लैप्लस सॉल्व होता है ये चेक करना, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स को लिखते जाना, ठीक है, और एंडिंग में s की वैल्यू जो है वो पुट अप करना और आपको फाइनली इंटीग्रेशन का आंसर मिलता है। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बारे में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये डी बाटू यूनिवर्सिटी में पूछा था आपको, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, समर 19 को, ओके, 4 मार्क्स के लिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2t अपॉन t dt यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना। ओके, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल है उसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म, क्या डेफिनेशन, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t f of t dt, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं गिवन इंटीग्रल के साथ 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t 1 माइनस cos 2t अपॉन t। ओके, तो यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो मैं जो गिवन इंटीग्रल है उसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, इसका मतलब मैं इसको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपको लिमिट 0 टू इंफिनिटी नहीं दी है तो आप उसको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके ना, तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ ये इंटीग्रल कंपेयर किया। ओके, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, यहाँ पे भी 0 टू इंफिनिटी है, यहाँ पे e टू द पावर -st है, यहाँ पे e टू द पावर -t, कंपेयर करो e का पावर, तो यहाँ पे आपको आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे t का कोएफिशिएंट यस है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, एक्सक्लूडिंग माइनस है, तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आती है, तो s की वैल्यू कितनी आती है, s की वैल्यू 1 आती है। ओके ना, तो कंपेयर करने के बाद s इक्वल टू 1 मिला। ओके ना, और यहाँ पे f ऑफ t है, तो यहाँ पे f ऑफ t की जो वैल्यू मिलेगी आपको, ओके, f ऑफ t की वैल्यू मिलेगी e टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन आता है वो f ऑफ t, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आता है 1 माइनस cos 2t अपॉन t। ओके ना, इस तरीके से तो आप कैसे लिख सकते हो, सो आप इस इंटीग्रल को ऐसे लिखो कि लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2t अपॉन t, ठीक है, नाउ dt
इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये देखो एक्सपोन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वो उसी के लैप्लास की डेफिनेशन होती है। ओके, जस्ट देखा हमने, तो यहाँ ये किसके लैप्लास की डेफिनेशन रहेगी, ये 1 माइनस cos 2t अपॉन t, इसके लैप्लास की डेफिनेशन रहेगी विथ s इज इक्वल टू 1, ये लिखना जरूरी है आपको। ओके, तो आप बोलोगे कि ये लैप्लास की डेफिनेशन है, लेकिन भाई यहाँ पे तो e टू द पावर माइनस एस की चाहिए, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस की है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होगी, s इक्वल टू 1 हो गया। सो दैट्स व्हाई इस इंटीग्रल को ऐसे लिखना कि दिस इंटीग्रल इज अ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t विद s इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप सॉल्व कर लीजिए। अभी आपको इसका लैप्लास का, हाँ ये लैप्लास निकालना, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t, ठीक है ना, इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे कि t क्या है, डिवीजन में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। ना, तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी क्या कहती है, यूजिंग डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बाय डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करता हूं। तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको लैप्लास निकालना है किसी फंक्शन का जिसको t क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेट तो क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन करना पड़ता है विद इन द लिमिट s टू इंफिनिटी, किसका इंटीग्रेशन, ये जो f ऑफ t है, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है, ठीक है, उसका लैप्लास लेना पड़ता है, तो उसके लैप्लास को, मतलब f ऑफ t के लैप्लास को इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके ना, सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आपको ये निकालना है 1 माइनस cos 2t अपॉन t, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट s टू इंफिनिटी, यहाँ पे किसका लैप्लास आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, आपका फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे 1 माइनस cos 2t है, इसका लैप्लास आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके ना, तो क्या होगा, 1 का लैप्लास होगा 1 अपॉन s माइनस cos 2t का लैप्लास होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ओके, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। 1 माइनस cos 2t के लैप्लास को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। अब चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 बाय s का इंटीग्रेशन log ऑफ s माइनस, ठीक है, क्योंकि s का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका आंसर आता है log ऑफ डिनोमिनेटर। ओके ना, अब यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2s, न्यूमरेटर में 2s है नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। ओके ना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4। ओके, इस तरीके से लिमिट रहेगी आपकी s टू इंफिनिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इस लॉग के पहले 1/2 है, तो ये 1/2 है ना, ये लॉग में जो वैल्यू है s स्क्वायर प्लस 4 इसके पावर में चला जाएगा बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम। अगर log ऑफ m टू दी पावर n होता है उसको मैं लिख सकता हूं n log ऑफ m, तो log के पहले जो नंबर है उसको मैं इसके पावर में लिख सकता हूं, मतलब क्या आएगा यहाँ पे log ऑफ s माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू दी पावर 1/2, लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी। ओके, अब दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, एक लॉग लेके दोनों का डिवीजन हो सकता है, मतलब कैसे, log ऑफ s अपॉन, ठीक है, दैट इज पावर 1/2 मींस अंडर रूट इट इज अ s स्क्वायर प्लस 4, लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अपर लिमिट पुटअप कर सकते कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे इंफिनिटी पुटअप कर दिया, s की जगह इंफिनिटी, तो इंफिनिटी ऊपर आएगा, नीचे भी इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 4 इंफिनिटी, अंडर रूट इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इट इज अ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इट इज एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, अब इसको लिमिट से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट का यूज न करते हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था ये कैसे, ऊपर ये से, नीचे s स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन निकाल लीजिए, मतलब कितना मिलेगा यहाँ पे, log ऑफ यहाँ पे s अपॉन में, अगर अंडर रूट के बाहर s स्क्वायर आता है तो बन जाएगा s, यहाँ पे अंडर रूट। ओके, आप s स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो, जब s स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो s बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 4 अपॉन s स्क्वायर, लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी। ओके, अभी आप लिमिट पुट अप कर सकते हो, s के साथ s गेट कैंसिल, ठीक है, तो पहले यहां तक लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा आगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, समझ में आई प्रोसेस, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला प्रॉब्लम। ओके, इसके आगे सॉल्व करते हैं।
ओके, लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करके लिखना था। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। चलो यहां पे सॉल्व कर लेते इसको। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले अपर लिमिट, आप लैपलास निकाल रहे हो, इसका लैपलास निकाल रहे हो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी का लैपलास निकाल रहे हो। ओके नो, सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी पुट अप कर लीजिए, लॉग ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट कितना रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, आपको मैंने बताया था। ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी का आंसर कितना होता है 0, सो इट इज अ 0 माइनस लॉग ऑफ, ओके अभी s की जगह s पुट अप कर लीजिए, सो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 बाय s स्क्वायर। ओके गॉट इट, समझ गए? ठीक है, आपको पता है कि 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 होता है, रीजन दे सकते हो आप। ओके, सिंस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई हियर 4 बाय इंफिनिटी इट इज अ 0। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको log ऑफ 1 माइनस log ऑफ, ओके अब जरा देखो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे s स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा, अपॉन में अंडर रूट के अंदर s स्क्वायर आएगा, तो जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो अपॉन में s आ जाएगा, और s अपॉन के अपॉन में तो ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब वही मिलेगी आपकी पहली वाली टर्म जो आपने s कॉमन निकाला था, कैंसिल किया था, फिर से s की जगह मैंने s ही पुटअप किया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको इतना ही मिलेगा, मतलब ये मिलेगा आपको s अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 लाइक दैट। ओके, अब log ऑफ 1 कितना होता है, log ऑफ 1 होता है 0 माइनस यहाँ पे s अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4। ओके ना, अगर सॉरी यहाँ पे log है माइनस log ऑफ s अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4। ओके ना, आपको पता है कि अगर log के पहले का माइनस साइन अगर मुझे हटाना है तो आप क्या करोगे, लॉग के पहले का अगर आपको माइनस साइन हटाना है तो आप क्या करोगे, लॉग के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको इंटरचेंज कर लीजिए। ओके ना, मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका इट इज अ लॉग ऑफ अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में s। ओके ना, रीजन देना माइनस लॉग ऑफ ए बाय बी को मैं लॉग ऑफ b बाय ए भी लिख सकता हूं इस तरीके से। ओके, तो ये मिलता है आपको लैपलास, लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t। ठीक है, ये मिलता है आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कितना, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s। ओके ना, अभी आपकी s की वैल्यू कितनी, ठीक है जरा देखिए, आपने s की वैल्यू कितनी डिफाइन किया था, आपकी जो s की वैल्यू थी वो थी s इक्वल टू 1। ओके, सो यहां पे मैं पुट करूंगा पुट s इक्वल टू 1, पुट s इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर Laplace transform of 1 minus cos 2t upon t, ठीक है, इज इक्वल टू यह आएगा log ऑफ 1 का स्क्वायर, यहां पे लिख लेते 1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 अंडर रूट 5। ओके, तो यह आएगा log ऑफ अंडर रूट 5। ओके, सो देयरफॉर इसको मैं पुटअप करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना, यही निकलना था आपको इस इंटीग्रल का आंसर लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t के बराबर है, विद s इक्वल टू 1, तो मैंने इसका लैपलास निकाल लिया 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t का लैपलास, और उसने s इक्वल टू 1 पुट अप किया, तो मुझे आंसर मिला log ऑफ अंडर रूट 5। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज आपको इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t dt इसका आंसर निकालना था, और इसका आंसर है लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t विद s इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आता है log ऑफ अंडर रूट 5, दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, आपके मोर डाउट क्लियर करने के लिए और हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, इतना लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो इसमें काफी सारे एग्जांपल है, लेकिन पॉसिबल नहीं है वीडियो में इतने सारे एग्जांपल इंक्लूड करना। ओके, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, मतलब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूंगा, वो आप घर में सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो इट इज लास्ट प्रॉब्लम, इवेलुएट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, मतलब आप इसको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये फंक्शन दिया है cos 6t माइनस cos 4t अपॉन t dt। ओके, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करूंगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ना, तो मैं कुछ अलग तरीके से करूंगा इस प्रॉब्लम को अभी। ओके, मतलब सेम ही रहेगा,
सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन क्या कहती है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर लिमिट 0 टू इंफिनिटी रहती है, e टू द पावर माइनस एस टी रहती है, अगर e टू द पावर माइनस एस टी के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है वो उसी के लैपलेस की डेफिनेशन होती है, मतलब f ऑफ t। ओके, ये डेफिनेशन हो गई f ऑफ t। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशंस, ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे cos 6t है माइनस cos ऑफ 4t है, ओके, अपॉन में t है, dt है, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? ओके, चलो दिमाग लगाइए। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, तो आप क्या करोगे? थिंक, थोड़ा सोचो। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, अगर आपको लैपलेस के डेफिनेशन से कंपेयर करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना जरूरी है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? नहीं है, तो क्या करोगे आप? ओके, थिंक, थोड़ी देर सोचो, ठीक है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट सोचो और देखो यहाँ पे क्या होगा। ओके, लगाओ दिमाग। यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 कब आती है? ठीक है, अगर उसके e के पावर में 0 होता है, e के पावर में क्या होता है? 0। तो यहाँ पे e टू दी पावर में इसको 0 लिख सकता हूँ, e टू दी पावर 0t, बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, अब आप इसको माइनस साइन में दे सकते हो क्योंकि 0 को कोई साइन नहीं रह सकता। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको एडजस्ट करो। ओके, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो इसको लिखो e टू दी पावर -0, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी कितनी होगी? 0। तो मतलब ये हो गया आपका डेफिनेशन में कंप्लीटली फिट बैठ रहा है, मतलब e टू दी पावर -0t cos 6t माइनस cos 4t अपॉन t। ओके, सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन होगी? ये होगी cos 6t माइनस, ओके, cos 4t, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे। सो ये जो डेफिनेशन होगी ये होगी आपकी लैपलेस की डेफिनेशन cos ऑफ 6t माइनस cos ऑफ 4t अपॉन में कितना t है। ओके ना, विथ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको विथ s इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पे s इक्वल टू कितना है? 0। ओके, ये नहीं लिखा तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट नहीं हो सकता है। ओके, आपको लिखना पड़ेगा s के लिए। आप अगर इसको डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि s की वैल्यू आप कितनी अज्यूम कर रहे हो। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन दिया है तो t का कोएफिशिएंट मतलब s की वैल्यू हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव साइन। अगर नहीं दिया है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करोगे? e के पावर में 0 लिख लीजिए, सिंपल, s इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब ये जो इसका जो लैपलेस है इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर मुझे ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अभी निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्लियरली दिख रहा है डिवीजन बाय टी, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, सो यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके ना, हाँ, क्या है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी? अगर आपको लैपलेस निकालना है, ओके ना, किसी फंक्शन को अगर टी डिवाइड हो रहा है, ऐसे फंक्शन का आपको लैपलेस निकालना है, फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, यहाँ पे f बार ऑफ s इंटू ds, ये फार्मूला है। ओके, व्हाट इज f बार ऑफ s? ओके, जिस फंक्शन को t डिवाइड कर रहा है उसका लैपलेस। ओके, मतलब यहाँ पे f ऑफ t को t डिवाइड कर रहा है तो f ऑफ t का लैपलेस f बार ऑफ s, मतलब न्यूमरेटर का। ओके, तो हमारे प्रॉब्लम में क्या है? हमारे प्रॉब्लम में है लैपलेस ऑफ, हमें निकालना है cos 6t माइनस cos ऑफ 4t अपॉन t। ओके ना, इसका लैपलेस हमें निकालना है। ओके, सो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज, लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके, किसका लैपलेस आएगा? यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या आएगा? लैपलेस किसका आएगा? ऑब्वियसली न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कौन सा है? cos 6t माइनस cos 4t, इसका लैपलेस आपको यहाँ पे लेना है। तो cos 6t का लैपलेस का फार्मूला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 36। ओके नो, माइनस है, माइनस, यहाँ पे cos 4t का लैपलेस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना? 16, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s। ओके नो, अब मैंने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लिखवा के दिया था आपको, आप चेक करो, आप जो भी मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, एक नोट्स बनाओ। बार बार आप वीडियो तो नहीं देख सकते ना, ठीक है ना, आप एक नोट्स बनाओ, जितने मैंने प्रॉब्लम लिखवा के दिए उसको कॉपी में लिखो, जितने फार्मूले लिखवा के दिए उसको सेपरेट पेज में लिखो, वो पेज आपका हमेशा साथ में होना चाहिए। ओके, अगर मुझे इस इंटीग्रेशन का फार्मूला मतलब ये इंटीग्रेशन करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? मैंने हार्डली 5-6 फार्मूले लिखवा के दिए आपको इंटीग्रेशन से। ओके, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में उसमें से एक फार्मूला यूज होगा। अब देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या? s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s चाहिए। अगर ऊपर 2s होता तो इसका आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, लेकिन इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 2s लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ओके ना, तो ऐसा अज्यूम करो कि आपने क्या किया,
इसको 2 से डिवाइड कर लिया, ओके ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 36। इस तरीके से या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके ना, माइनस, तो सिमिलरली फॉर दैट वन 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 16, ओके, समझ में आया? ठीक है, अब चेक कर लीजिए फार्मूला, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कॉमन निकलेगा, 1/2 कॉमन निकलेगा, 1/2 कॉमन निकाला मैंने, लॉग ऑफ, ओके, अगर मैंने 1/2 कॉमन निकाला तो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस आएगा, ओके, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, मतलब एक लॉग लेके दोनों का डिवीजन हो सकता है, s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में कितना, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16 लाइक दैट, ओके, हाँ, यहाँ पे लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी लाइक दैट, ओके। चलो अब अपर लिमिट पुट अप करने की कोशिश करो, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ नंबर ऐड करो तो आंसर इंफिनिटी आता है, यहाँ पे भी इंफिनिटी आएगा, तो इट इज अ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो आपका आंसर मिलेगा ना, ये इंटरमीडिएट फॉर्म मिलता है, ठीक है ना, इसको लिमिट से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन लिमिट से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम दूसरे भी तरीका यूज करेंगे, किसकी वजह से इंफिनिटी आ रहा है, s स्क्वायर, ओके, s स्क्वायर को कॉमन निकाला, s स्क्वायर कैंसिल करो, ओके, चेक करो, यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ, ठीक है, s स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे 1 प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे s स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर, ठीक है, ओके, लिमिट s टू इंफिनिटी, s स्क्वायर गेट कैंसल, अभी आप लिमिट पुट अप कर सकते हो, 1/2 लॉग ऑफ, ओके, देखो कितना मिलेगा, 1 प्लस 36 अपॉन इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो उसका आंसर आता है 0, 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ओके ना, ये ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि 1/2 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये 1/2 ओनली एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ओके ना, माइनस, यहाँ पे लॉग ऑफ, अब s की जगह s पुट अप करो, सो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर लाइक दैट, ओके ना, हाँ, अब लॉग ऑफ 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 1/2, ओके, हाँ, ये लॉग ऑफ 1 मिलेगा, लॉग ऑफ 1 का आंसर कितना मिलता है 0, ओके ना, यहाँ पे s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन s स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर, s स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको लॉग ऑफ कितना, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 30, वही पुराना फंक्शन मिलता है आपको, ये वाला जहां से आपने s स्क्वायर कॉमन निकाला था, अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16, ओके ना, अगर आपको लॉग के पहले की माइनस से हटाना है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंटरचेंज करो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, मतलब इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, ओके, रीजन देना, माइनस लॉग ऑफ a बाय b को आप लॉग ऑफ b बाय a लिख सकते हो, ओके, समझ में? अभी आपको क्या करना है, अभी आपको s की वैल्यू पुट अप करना है, ओके, हाँ, ये पे दिखता नहीं है, थोड़ा साइड में लिख देते इसको, ओके, चलो ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, अब इसके बाद वाले मतलब इसके बाद वाले स्टेप हम सॉल्व करते हैं, ओके, कॉपी कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखता हूं, ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सो इट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 6t माइनस cos ऑफ 4t अपॉन t इज इक्वल टू, ओके ना, 0 माइनस लॉग, आपको बताया था मैंने, माइनस साइन हटाना है तो लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लीजिए, सो इट इज अ 1/2 लॉग ऑफ, ये मिलेगा आपको s स्क्वायर प्लस 16, ये बनेगा न्यूमरेटर, एंड s स्क्वायर प्लस 36, ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर, ओके, गॉट इट। अभी आपको आंसर निकालना है, ओके, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 0 है, सो put s equal to 0, so it is a Laplace transform of cos of 6t minus cos of 4t upon में कितना t, ओके, इज इक्वल टू 1/2 log of, कितना मिलेगा, 0 प्लस 16 16, 0 प्लस 36 36, 16/36, डिवीजन कर लीजिए, देखो कितना मिलता है आपको, सो हाँ, या फिर 1/2 इसके और भी चला जाएगा, तो log of
ये हो जाएगा अंडर रूट 16/36। ओके, सो ये होगा आपका log ऑफ 4/9, सॉरी 4/6। ओके, सो log ऑफ 4/6 मतलब log ऑफ 2/3। ओके, ये 1/2 इसको पावर में जाएगा, 1/2 मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट 16 अंडर रूट 36 दैट इज अ 4/6। ओके, दैट इज अ 2/3। तो इसका आंसर आता है log ऑफ 2/3। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to infinity cos of 6t minus cos of 4t अपॉन t dt। ओके, इसका जो आंसर था आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस के बराबर था। ओके, और विथ s इक्वल टू 0, तो आपने इसके निकाल ली, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ 2/3। दैट्स ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। इट इज अ वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक। ओके, इसका एक ना एक एग्जांपल आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके कुछ मैं होमवर्क देता हूं अभी आपको। ओके, ये कुछ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऑन द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स के आंसर्स भी दिए आपको, आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसका आंसर इतना आता है या नहीं। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं, रेगुलर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज भी हो गई, जैसे डिवीजन बाय टी हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर एन हो गया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सेम भी है, जैसे फिफ्थ प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड और फिफ्थ प्रॉब्लम सेम है, यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, यहाँ पे s इक्वल टू 0 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लीजिए घर में। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसके बाद में लेक्चर में हम देखेंगे कि मिक्स प्रॉब्लम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके।